So hello friends, welcome back to my YouTube channel which is Samir Bio classes for class 9 and 10. So बहुत दिनों के बाद हमारी वीडियो आई है। तो आज हम पढ़ रहे क्लास 9 चैप्टर 1 सेल द स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो हम लोग थे अभी अपने टॉपिक पार्ट ऑफ सेल। जो पार्ट ऑफ सेल हम लोग शुरू करने वाले हैं उसमें से पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल जो सेल है उसका आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। मतलब अगर हम अपनी शरीर के आउटर मोस्ट चीज को देखें तो क्या दिखता है, हम लोग को स्किन दिखता है, म्यूकस मेम्ब्रेन दिखता है। इसी तरह सेल की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और टिश्यू की जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल की, उसको एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। तो एपिथेलियम वो हम लोग अपने चैप्टर 2 में पढ़ेंगे टिश्यू में। सो first of all, the structure of plasma membrane is like oval in which only in animal cell में वो oval होगा और plant cell में रेक्टेंगल। अब आप लोग बोलिएगा प्लांट सेल में रेक्टेंगल क्यों? क्योंकि प्लांट सेल के पास सेल वाल होता है और सेल वाल रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। मतलब क्या, वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए वो रेक्टेंगल टाइप में रहता है। प्लांट सेल में उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसलिए वो रेक्टेंगल होता है। और एनिमल सेल में वो ओवल इस कारण होता है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल रहता है, इस कारण वो ओवल रहता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल। ये आउटर मोस्ट लेयर है सिर्फ एनिमल सेल का, ना कि प्लांट सेल का। क्योंकि प्लांट सेल का आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है सेल वाल, जो बना हुआ होता है सेल्यूलोज से। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना हुआ होता है वो बना होता है लिपिड प्लस प्रोटीन से। उसे लिपिड बायलेयर भी बोलते हैं। वो फॉस्फोलिपिड बायलेयर एक तरह का होता है मूवमेंट, उसी में होता है। तो हमारे तीसरे लाइन में लिखा हुआ इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इंजरी। मतलब ये कोई भी बाहरी पैथोजन या फिर कोई भी इंजरीज या फिर कट वुड से ये बचाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो in our fourth line say that it is selectively permeable membrane in nature because the only entry and exit of only some substance in our out of the cell। मतलब ये बोल रही है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलती है क्या, सुनो, मैं सिलेक्टिवली प्रियामल मेम्ब्रेन हूँ। मैं या फिर किसी को आने दूंगी या फिर जाने दूंगी, बहुत कम सब्सटेंस को आने दूंगी या फिर जाने दूंगी, इसलिए सिलेक्टिवली प्रियामल मेम्ब्रेन इन नेचर। So in fifth line say that it is flexible due to it also help in engulfing the food, a process called phagocytosis। मतलब हम आपको पहला लाइन में क्या बताएं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है। क्यों? क्योंकि वो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में वो फ्लेक्सिबल रहता है और उसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण वो इनगल्फ कर सकती है कोई फूड मटेरियल पार्टिकल्स को इनगल्फ कर सकती है। और उस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ये बात याद रखना, द process by which plasma membrane engulf food is known as phagocytosis। अगर आप कोई अमीबा देखे होंगे, अमीबा का कोई रेगुलर शेप नहीं होता। मतलब क्या, वो कोई भी तरह का शेप बन जाता है। जैसे वो यहाँ पे एक फूड पार्टिकल है, ये एक अमीबा है, ये आएगी, ये फूड पार्टिकल, ये फिर इसको अंदर लेगी, फिर पार्टिकल्स के अंदर जाएगी, पूरा अंदर में वो ले लेगी, इनगल्प, मतलब इनगल्प कर लेगी सारे फूड, मतलब जो भी फूड पार्टिकल से बाहर में वो इनगल्प कर लेगी। ये अमीबा है, ये आपका फूड है, और फूड को इनगल्प कर लेगी। यहाँ एग्जांपल में भी दिया गया है लाइक अमीबा आल्सो इनगल्प फूड प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से वो इनगल्प कर लेती है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल वाल क्या होता है, रिजिड होता है, इसलिए वो रेक्टेंगल टाइप का होता है। और क्या कहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओवल टाइप का होता है। तो हमारी सिक्स्थ लाइन में बोला गया है क्या, मूवमेंट अक्रॉस सेल। मतलब क्या, सेल वाल जो हम लोग पढ़े थे यहाँ पे, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बिकॉज एंट्री एंड एग्जिट। जो एंट्री एंड एग्जिट होता है सब्सटेंस, वो किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के द्वारा होता है। और डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के द्वारा ही कोई सब्सटेंस अंदर आता है या फिर बाहर जाता है। पर डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ वाटर। मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, ये मूवमेंट वाटर क्या होता है, ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ डिफ्यूजन कहाँ, रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस भी रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस हमारे रूट हेयर में होता है, जैसे रूट हेयर में एब्जॉर्ब, पानी को ऑब्जर्व कर रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन में लिया जा सकता है। और ऑस्मोसिस का भी 3 टाइप होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो में मतलब सेल ना सेल स्वेल अप हो जाता है, जैसे
आप कोई हिप्पो को देखे होंगे। अगर अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को याद रखना है तो हिप्पो का एग्जांपल लीजिए। हिप्पो फूल जाता है, मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल फूल जाता है। सेल मतलब क्या फूल से, देखिए किशमिश को, अगर कोई किशमिश श्रिंक है, मतलब क्या पिचका हुआ किशमिश है, अगर उसको आप पानी के अंदर रख दीजिएगा तो वो फूल जाएगा, क्योंकि क्योंकि किशमिश के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन लो था और किशमिश के बाद वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, इसीलिए वो वाटर कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर आ गया और वो स्वेल अप हो गया। ऐसा ही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में भी होता है। जैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल श्रिंक हो जाता है। जैसे किशमिश के अंदर पानी भरा हुआ है और किशमिश के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और उसके मामले में उसके बाहर वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसलिए वो श्रिंक हो जाता है। मतलब श्रिंक कोई केस में वो फट जाता है, मतलब कि ब्रस्ट हो जाता है। और आइसोटोनिक इक्विलिब्रियम होता है, दोनों वाटर कॉन्सेंट्रेशन बाहर और वाटर कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर इक्विलिब्रियम रहता है, सेम रहता है। आज हमने पढ़ा आज हम अपने क्लास में पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मतलब क्या सिलेक्टिव परमाणु क्यों बोला जाता है, मूवमेंट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फूड इनकल्प कैसे करती है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा, कुछ और सेल वॉल के बारे में जाना। तो हमारे अगले पार्ट में हम देखेंगे द पार्ट ऑफ सेल विच इज सेल वॉल, और उसके बाद हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म, और उसके बाद हम लोग देखेंगे सेल ऑर्गेनेल। और सेल ऑर्गेनेल में बहुत तरह के ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ ईआर, स्मूथ ईआर, राइबोसोम और बहुत तरह के देखेंगे। पर अभी तक के लिए आपको ये जरूरी है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्ट ऑफ सेल आपको समझ में आया, या फिर नहीं आया तो फिर से आके वीडियो देखिए और सीखिए। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए माय चैनल को।